नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचता जा रहा है। इस समय अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है। इस बीच भगवान श्री राम के ससुराल नेपाल से खूब सारे उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। भगवान श्री राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर धाम से भार यात्रा अयोध्या पहुंची तो उसका जगह जगह पुष्पों से स्वागत किया गया। भगवान के ससुराल से बड़ी संख्या में उपहार अयोध्या भेजे गए हैं, जो कि आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपे गए। इस दौरान चंपत राय ने कहा कि भारत नेपाल के संबंध त्रेता युग से हैं। हम आपको बता दें कि मिथिला संस्कृति के अनुसार विवाह के बाद जब बेटी ससुराल जाती है तो उसे सौगात यानी भार भेजी जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए जनकपुर से भार यात्रा शुरू हुई थी, जो कि बिहार के मिथिला होते हुए अयोध्या पहुंची। भेंट यानी भार को करीब 500 लोग लेकर पहुंचे हैं। नेपाल, मिथिला और अवध। अवध का अर्थ भारत। जनकपुर और वीरगंज का मतलब नेपाल। बिहार, गंगा के उत्तर का बिहार यानी मिथिला और जनकपुर यानी मिथिला। तो जनकपुर यानी नेपाल, अयोध्या यानी अवध, अवध यानी राम, राम यानी भारत। तो नेपाल और भारत के रिश्ते ये त्रेता युग से चले आ रहे हैं। त्रेता युग कितने साल पुराना है ये विद्वान लोग जाने। मैं तो इतना ही जानता हूं कि राम जिस काल में पैदा हुए, जानकी जी जिस काल में जन्म लिए, महाराजा दशरथ और महाराजा जनक का काल वो त्रेता युग है। वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, उसकी आयु मैं नहीं जानता। वो विद्वान लोग जो कह देंगे मान लेंगे। तो हमारे रिश्ते इतने पुराने हैं। राम भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना पिता मानते हैं और शंकर राम को अपना आराध्य और पिता मानते हैं। और पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो ये दोनों के आत्मा के संबंध, दोनों की एकात्मता को प्रकट करने वाले संबंध हैं। हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में राम को ऋषि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। दो भाई गए थे, लक्ष्मण भी गए थे और यात्रा करते करते वो जनकपुर पहुंच गए। और आप सब जानते हैं कि वहां से फिर चारों भाई विवाह होकर आए। इसके जितनी बातें हैं ये अयोध्या के संतों से आप जान लें। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। आज सवेरे शायद 4 बजे आए हैं। तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार।
उपहार, भेंट। अब मेरी लाचारी है कि भाई मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। स्वीकार तो करना चाहिए था यहाँ के संतों को। साधु संत ही यहाँ के दशरथ हैं, हम तो नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी आए हैं तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ, और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहा हूँ। भगवान अपना काम स्वयं पूरा कर लेंगे। बहुत खुशी है। आज अयोध्या का भाग जगह है, माता जी के यहाँ से भार आया है। भार आना बहुत ही शुभ काम माना जाता है। हम लोग उसी तरह से उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा। कल से ही तैयारी चल रही है। अभी आप देखिएगा, बहुत सारी तैयारी की है। स्वागत लगा करके आरती उतार करके जी 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 सौभाग्य है मेरा कि मिथिला के लोग आए और हम लोग स्वागत करें। कई सालों, क्या सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है हम लोगों को। धन्य है आज अयोध्या, और धन्य है हम लोग कि हम लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है। नहीं कहा नेपाल से इतनी दूरी से ये लोग तय करके आए हैं। जितना भी करें उतना ही कम है हम लोग पर। वनवास कट गया। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन अभी उनके पास कोई महल नहीं था। ये 5,000 वर्षों का जो इतिहास एक बना है, जो द्वापर से लेकर त्रेता से लेकर आज कलयुग में है। तो मिथिला और अवध का जो संबंध है और नेपाल और भारत का जो संबंध है, इसके नाते हम लोग प्रगाढ़ हुए हैं। देखिए, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जानकी जी के नैहर से, उनके पीहर से आज ये भार यहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि भारतीय परिवारों में परंपरा रही है कि कोई शुभ अवसर हो तो कन्या के घर से भार आता है, यानी कि मिष्ठान और बहुत सी चीज़ें आती हैं। उसी दृष्टिकोण से आज जनकपुर के महापौर हम लोगों के बीच में सामान लेकर आए हैं, और उनका बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन है। वहीं रामोत्सव के लिए चल रही अन्य तैयारियों की बात करें तो आपको बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी को भगवान सूर्य स्वयं श्री राम का अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सलाह पर मूर्ति की लंबाई और उसे स्थापित करने की ऊंचाई को इस प्रकार से रखा गया है कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि 3 शिल्पकारों ने प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण अलग अलग किया, जिसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से चुना गया है। चुनी गई मूर्ति की पैर से लेकर ललाट तक की लंबाई 51 इंच है और इसका वजन 1.5 टन है। मूर्ति की सौम्यता का बखान करते हुए कहा गया है कि श्यामल रंग के पत्थर से निर्मित मूर्ति में न केवल भगवान विष्णु की दिव्यता और एक राजपुत्र की कांति है, बल्कि उसमें 5 साल के बच्चे की मासूमियत भी है। चेहरे की कोमलता, आंखों की दृष्टि, मुस्कान, शरीर आदि को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का चयन किया गया है। 51 इंच ऊंची मूर्ति के ऊपर मस्तक, मुकुट और आभा मंडल को भी बारीकी से तैयार किया गया है। ट्रस्ट के अनुसार मूर्ति की प्रतिष्ठा पूजा विधि को 16 जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम को आसन पर स्थापित कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम की मूर्ति की एक विशेषता यह भी है कि इसे अगर जल और दूध से स्नान कराया जाएगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव पत्थर पर नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर कोई उस जल या दूध का आचमन करता है तो शरीर पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा जटायु की प्रतिमा को यहाँ पहले से ही स्थापित कर दिया गया है। ट्रस्ट के अनुसार श्री राम का मंदिर अद्भुत होगा। हालांकि ये अभूतपूर्व नहीं होगा क्योंकि दक्षिण भारत में ऐसे मंदिर हैं, मगर उत्तर भारत में बीते 300 साल में ऐसा कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।